बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर रहे हैं रिग्रेशन से रिलेटेड सिंपल लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, इसकी कुछ नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ एक्स्ट्रा नोट्स हैं आपके साथ शेयर इस वजह से करूंगी कि आपको जो इजी डेफिनेशन समझ में आती है, एक्सप्लेनेशन समझ में आती है, आप वो फॉलो करें। डिफरेंट बुक्स से करवा रही हूँ। ये जो आपकी बुक फॉलो कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की, इसमें मेरे पास जो जो नोट्स हैं मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स भी साथ साथ में शो करवाती जा रही हूँ। स्टूडेंट, हमने टू वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो हमने डिस्कस किया है इन द रिग्रेशन में। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं हमारे पास डिस्कस होंगे। मेन हमारे पास क्या चीज़ डिस्कस होगी कि वी हैव द टू मेन वेरिएबल्स हैं, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल वो होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा, जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड होंगी, बल्कि उसकी वैल्यूज चेंज करने से जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर भी अफेक्ट होगा। तो वो जो वेरिएबल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने चैप्टर्स में, और ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे करवाए भी हुए हैं। यहाँ आपको बताया गया कि इस चैप्टर में जो मैं आपको नोट्स शो करवा रही हूँ उसमें आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस आपको गिवन होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ रैंडम एरर्स, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इन्फ्लुएंसेस अबाउट बी, लीनियर कोरिलेशन, और रिग्रेशन एनालिसिस आ गया यूजिंग द रिग्रेशन मॉडल, यूजिंग रिग्रेशन। ये आपके पास आ जाएंगी तमाम के तमाम टॉपिक्स। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन जब आपने पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, मेजर ऑफ डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं, और वही सिंपल रिग्रेशन में भी आ जाता है। इन्होंने लिखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द फूड एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट क्या है, देखिए ये एक सिंपल उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया। जैसे मैंने आपको कहा ना, जब मैं आपको बोर्ड पे भी समझा रही थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आपको यही कह रही थी कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनका जो रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं ना उसको हम कहते हैं सिंपल रिग्रेशन। अब दो वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, एक हमारे पास एक्सपेंडिचर्स होगी, एक हमारे पास इनकम होगी है। अब इनका रिलेशनशिप क्या है, देखिए हम एक्स और वाई कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास इनकम है, एक हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर्स है। एक्स को हम शो कर रहे हैं अपनी इनकम, और वाई को हम शो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर्स। अब स्टूडेंट आप देखेंगे अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली योर एक्सपेंडिचर्स विल बी इंक्रीज, बिकॉज हमारे पास जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन इनकम आपके पास फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम जो है, मैं वैसे अभी ये समझा रही हूँ, 2000 है, तो आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, 1000 है। ठीक है, अब आप की जो इनकम अगर 4000 हो रही है तो आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो 2000 हो रही हैं। मतलब इनकम में चेंज आने से आपका जो सेकंड वेरिएबल्स है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं। अगर इनकम इसी तरह अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर्स विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि जो इनकम है इट्स अ फिक्स्ड वेरिएबल एंड इट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्सपेंडिचर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है इनकम, बल्कि इनकम फिक्स्ड है, इनकम इंडिपेंडेंट है। और जो वाई है वो एक्सपेंडिचर्स हैं और वो डिपेंड करेंगे आपके इनकम में। द रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है ना बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया इनकम और एक्सपेंडिचर, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द रिग्रेशन। तो एक सिंपल एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हम इसी को आगे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं व्हाट फैक्टर्स और वेरिएबल डज हाउस होल्ड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग हाउ मच मनी इट शुड स्पेंड और फूड एवरी वीक और एवरी मंथ। सेम जो हमने बताया कि आपके इनकम के हिसाब से आपने जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं वो डिस्कस करने होते हैं। तो जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं अदर वेरिएबल्स पे। यहाँ यही उन्होंने बताया कि मैनी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं आपके अदर वेरिएबल्स पे, और इनकम जो है वो फिक्स्ड है, वो आपके रहेगी सेम। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो कहते हैं दीज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ये बोथ नेम आपने याद रखने। समटाइम्स आपको इंडिपेंडेंट का वर्ड नहीं आता बल्कि आपको कहा जाता है कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो आपको पता होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ही हैं, because they all vary independently and they explain the variation in food expenditures among different household। ठीक है, जो independent variables है ना वो आपकी different फूड एक्सपेंडिचर्स में जो वेरिएशन, जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको डिस्कस करेंगे।
In other words, these variable explain why different houses spend different amounts of money on foods. अब ये भी हमारे पास एक मेन बात आ गई है कि जो different household है, अब बहुत सारे घर ऐसे हैं कि उनका जो एक्सपेंडिचर्स का मेथड होगा वो डिफरेंट होगा. नॉट ऑल हाउस होल्ड हैव द सेम पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर्स. तो पैटर्न सबका सेम नहीं होता, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है. और वो डिफ़िकल्टी जो है इसमें हम रिमूव करेंगे. फूड एक्सपेंडिचर्स इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल. जो फूड जिस तरह के आपके जो एक्सपेंडिचर्स थे वो आपके पास क्या थे, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो वो आपकी इनकम पे डिपेंड करते हैं. आपकी इनकम बढ़ रही थी, फूड एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे. अगर कम होगी तो वो ऑटोमेटिकली कम होंगे. तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको हम कहते हैं सिंपल रिग्रेशन. सिंपल रिग्रेशन जो कि ओनली वन वेरिएबल डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है. लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसे कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन. ये मल्टीपल रिग्रेशन एंड सिंपल रिग्रेशन आपने याद रखना है. सिंपल रिग्रेशन क्या होते हैं कि चूज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल. लेकिन अगर स्टडी द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल वेरिएबल देन हम कहेंगे मल्टीपल रिग्रेशन. तो ये डिफरेंट है सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन में. सिंपल रिग्रेशन की उन्होंने बहुत ही प्यारी डेफिनेशंस कवर करके लिख दी है, आप इसको नोट डाउन कर लें. हमारे पास सिंपल रिग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स. आ रिग्रेशन मॉडल इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स, ठीक है. अगर मोर वेरिएबल्स में आ जाते हैं तो मल्टीपल रिग्रेशन में चला जाता है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट हमारे पास जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है ना, उसको डिस्क्राइब करने को आप कहते हो रिग्रेशन मॉडल या सिंपल रिग्रेशन आपके पास आ जाता है. सिंपल रिग्रेशन मॉडल इंक्लूड्स ओनली टू वेरिएबल्स हैं. एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है. ये अभी आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है. The dependent variable is one being explained and independent variable is explain the variation in the dependent variable. That is the most important thing. Variation क्या होता है स्टूडेंट. वेरिएशन बेसिकली हम चेंजिंग को बोल रहे होते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्लेन वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यूज हो रहा होता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशंस आ रही होती हैं उसको नोट डाउन करने के लिए. जैसे कि आपकी इनकम जो थी वो फिक्स थी, लेकिन इनकम बड़ी है, तो आपको पता चला कि जो आपका अदर वेरिएबल्स है एक्सपेंडिचर्स ने उसमें वेरिएशंस कितनी आ रही हैं, उसको मालूम करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो वो यूज़ हो रहा होता है. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंपल रिग्रेशन है और बड़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई है. तो आपने इसको नोट डाउन करना है और याद करना है. अच्छा, रिग्रेशन तो हमें पता चल गया, सिंपल रिग्रेशन भी पता चल गया. मॉडल ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह मजीद आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करवाऊंगी. लीनियर रिग्रेशन क्या है स्टूडेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन. द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इन द रिग्रेशन एनालिसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन कॉल्ड द रिग्रेशन इक्वेशन और मॉडल. अच्छा, इसमें भी ज़रा डिफरेंट आ जाता है रिग्रेशन इक्वेशन और मॉडल में. वो मैं आपको बताऊंगी जब इक्वेशन शो करवाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल किस तरीके से. बस थोड़ा सा ही चेंज है, ए और बी की जगह जो इंटरसेप्ट और स्लोप है उसकी जगह अल्फा और बीटा लगाते हैं तो वो मॉडल में चेंज हो जाता है. तो मैथमेटिकली अगर आप एक्सप्रेस करते हो अपने रिग्रेशन एनालिसिस को, टू वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कह रहे होते हैं कि वो रिग्रेशन इक्वेशन है, अगर इक्वेशन की सूरत में उसे एक्सप्रेस कर रहे हो. तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट. रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन प्लॉटेड मे एज्यूम वन ऑफ मैनी पॉसिबल शेप्स इंक्लूडिंग अ स्ट्रेट लाइन. पॉसिबल शेप्स आर, जो स्कैटर डायग्राम हम बनाते हैं उसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं. आप जैसे ही प्लॉट करते हो अपने पॉइंट्स को, तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन इंक्लूड हो रही है, डिफरेंट लाइंस इंक्लूड हो रही है, वो आप क्या कह रहे होते हो कि डिफरेंट शेप्स हमारे पास अगर रिग्रेशन इक्वेशन हम प्लॉट करते हैं तो डिफरेंट शेप्स जो हमारे पास आ रही होती हैं. अब हमारे पास क्या है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है, क्या रिग्रेशन इक्वेशन दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल. अगर स्ट्रेट लाइन दे रही है तो इसे हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल, अदरवाइज वो क्या कहलाती है, नॉन लीनियर. मैं ये आपको शो भी करवाती हूँ ग्राफ के जरिए, लेकिन इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप नोट कर लें कि लीनियर रिग्रेशन क्या है. सिंपल रिग्रेशन मॉडल दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड द लीनियर रिग्रेशन मॉडल. और बहुत अच्छे तरीके से ये जो डेफिनेशन है वो आपको एक्सप्लेन की गई है. यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो दो ग्राफ शो किए गए हैं ये आपके पास आ गए हैं. अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए इनकम हमारे पास क्या एक्स है. इनकम क्यों एक्स है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड नहीं करती. जो एक्सपेंडिचर्स है ना वाई से शो करें वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. सेम प्रोसेस यहीं पे आ रहा है. ये हमारे पास के इनकम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सपेंडिचर्स जो है वो इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वाई है
एक्सपेंडिचर्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये जो आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं ना, समटाइम्स आपको पेपर में आ जाती हैं इस तरह की, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, कि जो जो वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे आ रही हैं आपने डॉट्स के ज़रिए शो करना है। फिर आपने डॉट्स को बड़े गौर से देखना है कि आपने किस तरीके से डॉट के मिड में से जो है लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर तो वो इस तरह स्ट्रेट लाइन आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड द लीनियर रिलेशनशिप। अगर स्ट्रेट नहीं आ रही और ये कर्व की सूरत में है या डिफरेंट कोई और शेप है, तो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा उनके दरमियान। और जो इक्वेशन है वो मैं आपको ये लिखकर बता रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है। इसमें ए जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है, बी जो है वो स्लोप है, एक्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वाई जो है वो डिपेंड करेगा आपके एक्स वैल्यूज़ पे। इससे रिलेटेड उन्होंने एग्जांपल्स आपको करके बताई है, ड्रॉ भी करके बताए। इंशाल्लाह मैं मज़ीद एग्जांपल्स जो है आपको खुद करवाऊंगी, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं अबाउट द रिग्रेशन टॉपिक से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर्स जो है पसंद आया होगा, आपको ये नोट्स भी पसंद आए होंगे। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको जो नंबर है वो शो कर दूँगी। अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कीजिएगा, मैं नंबर शो कर दूंगी और इंशाल्लाह मैं आपको ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो स्टूडेंट दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।